आज नए ड्रामे में आप सभी का स्वागत है। ड्रामा स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारी मेन लीड मीमे ली को, जो काफ़ी मोटी होती है। इसका वज़न 276 केजी बताया जाता है और इसे ज़्यादा वज़न होने का इसे कोई परवाह नहीं रहता है और अपने जॉब पे जा रही होती है। जॉब में लेट पहुंचने से उसके बॉस उस पर नाराज़ होते हैं और उसे अच्छा खासा सुनाती है। मीमेली माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम किया, काफ़ी अच्छे से बनाया है, क्या मैं इस मीटिंग में अटेंड कर सकती हूँ। तो इसकी बॉस मना कर देती है कि तुम अटेंड नहीं कर सकती। प्रोजेक्ट देखने के लिए बड़े कंपनी से सीईओ आ रहे होते हैं, तो ये रिसीव करने जाती है इसकी बॉस। एक बहुत बड़े डायमंड कंपनी के सीईओ का दिखाया जाता है, जो मेन लीड रहता है मिस्टर साव को, जो कि इसी कंपनी में आ रहे होते हैं और ये काफ़ी खूबसूरत, हैंडसम, चार्मिंग होते हैं। सभी लड़कियां इस पर फिदा रहती है। तो मीमे ली की बॉस इसे अपना प्रोजेक्ट दिखाती है, जो कि मीमे ली का रहता है। अपना बोल के बताती है। मिस्टर साव बड़े कंपनी के सीईओ के तहत देखते हैं तो इन्हें बोरिंग सा महसूस होता है, वही फाइल पढ़ना वगैरह वगैरह, तो वहाँ से छोड़ के जाने लगते हैं। तभी सामने से उसका रास्ता रोकती है मीमेली और कहती है कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए है और समझाती है कि कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियर है, अच्छे के लिए है आपके। तो ये कुछ समझते हैं कि हाँ, सही में हो सकता है हमारे लिए बेनिफिट। मीमेली की बॉस बोलती है कि तुम कैसे रास्ता रोक सकती है, इनका रास्ता छोड़ो। तो मिस्टर साहब बोलते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ जानना है। मीमेली की बॉस उसे कार्टून की तरह वहाँ सबके सामने मजाक उड़ाने के लिए रखती है और पूरा प्रोजेक्ट बताती है। तभी प्रोजेक्ट देखने के बाद मिस्टर साहब बोलते हैं कि तुम्हें वहाँ से अंदर निकलो। तो वहाँ से निकलते समय उसका पैंट फट जाता है। इससे काफ़ी एम्बैरेसमेंट का सीन क्रिएट होता है। वहाँ मीमेली वहाँ माफ़ी मांगते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर साव उसे अपना ब्लेज़र दे देते हैं कवर करने के लिए। मीमेली की बॉस बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, इसकी वजह से जो कुछ भी हुआ। मिस्टर साव बोलता है कि इसकी वजह से या तुम्हारी वजह से, जो तुमने ये कार्टून जैसा काम किया। इस पर इसके एम्प्लॉय सब हंसने लगते हैं और इसकी बॉस उसकी तरफ नज़र घुमाती है। तभी सभी कोई अपना फाइल पलटने लगते हैं। मिस्टर साव जा रहे होते हैं, तभी बगल में देखते हैं मीमेली और कहते हैं कि कल मेरे यहाँ पार्टी है, आ जाना, मैं सभी को दे रहा हूँ। मीमेली का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बार में मीमेली का दोस्त रहता है और ये काफ़ी फ्लर्टिंग टाइप रहता है। मीमेली फ़ोन करती है कि मुझे कंपनी में पार्टी में बुलाया गया है। तो ये कहता है कि रुको, मैं आता हूँ, डॉक्टर ली। और डॉक्टर ली मीमेली को फैटी बोलते हैं, यानी मोटी। तो मीमेली बताती है कि मिस्टर साव ने मुझे पार्टी में बुलाया है और वो काफ़ी अच्छे हैं, हैंडसम है, काफ़ी समझदार है, इंटेलिजेंट है। ये सब सुना रहती है और शर्मा रही होती है। तो डॉक्टर ली बोलते हैं तुम्हारे लिए तो अच्छा है, जाओ पार्टी में। तो मीमेली रेडी होके पार्टी में पहुंचती है तो देखती है कि इसके बॉस और एम्प्लॉय सब आ रहे हैं। तो पूछती है कि क्या हुआ। तो इसके बॉस बोलती है कि पार्टी तो ख़त्म हो गई। तो मीमेली बोलती है आपने तो अभी का टाइमिंग बताया था। तो इसके बॉस बोलती है कि मैंने अभी का टाइमिंग बताया था, जो पार्टी ख़त्म होने का टाइम है ये बोला था। सभी कोई वहाँ से चले जाते हैं। तो मिस्टर साव उसके कंधे पर आकर गिरते हैं। तो वो देखकर शर्माती है और देखती है नशे में, तो उसे संभालती है। तभी वहाँ पर होटल के एक एम्प्लॉय आकर बोलती है कि क्या कोई मदद चाहिए क्या। तो मीमेली बोलती है मुझे एक रूम बुक करना है। तो मीमेली मिस्टर साव को एक रूम में ले जाती है और उसे वहीं बेड पर सुता देती है। तभी मिस्टर साव नशे में रहते हैं, तो वो उसे पकड़ के किसी और को याद करते हुए किस कर लेते हैं।
गलती से, और दोनों सोए हुए रहते हैं। तो मॉर्निंग में उठते हैं तो मिस्टर साव देखते हैं अपने आप को, तो काफ़ी कपड़ा चेंज है। तो उठते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है। उठाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो मिमेली बोलती है कि आप रात में नशे में थे तो मैं आपको यहाँ सुता दी और आपने नशे में मुझे किस कर लिया। तो मिस्टर साव कहता है क्या, चलो जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ो अकेला। तो मिमेली उनका ब्लेज़र वापस देती है जो पिछली बार दिए हुए थे मिस्टर साव। तो मिस्टर साव उसे लेकर साइड में रखते हैं और कहते हैं जाओ। मिमेली ऑफिस में लेट पहुंचती है इस वजह से, तो इसके बॉस इस पर गुस्सा करती है और कहती है कि अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो मिमेली बोलती है मेरे प्रोजेक्ट के कारण बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो मुझे तो रहना चाहिए और मुझे तो मेरा श्रेय भी नहीं मिला इस प्रोजेक्ट का जो मैंने किया, आप रख ली खुद। तो इसकी बॉस बोलती है कि मैं यहाँ के बॉस हूँ, तुम यहाँ काम कर रही थी, ये प्रोजेक्ट मेरे अंडर आया था और इस पर बाकियों ने भी काम किया, तुम अब यहाँ काम नहीं कर सकते, तुम यहाँ से जाओ। मिमेली वापस मायूस आ रही होती है और ये सारा घटना अपने दोस्त डॉक्टर ली को सुनाती है रास्ते में आते समय। और मिस्टर साव अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में जा रहे होते हैं, दोनों बात कर रहे होते हैं, ड्राइवर और मिस्टर साव। मिमेली का पैर स्लिप करता है और वो गिरती है और उसका सामान सरियाने लगती है और मिस्टर साव अपने ड्राइवर के साथ जा रहे होते हैं, ध्यान भटकने से वो गाड़ी मोड़ देते हैं। फिर दूसरा गाड़ी इसकी वजह से प्रभावित होता है और वो गाड़ी जाकर मिमेली को ठोक देता है और यहाँ पर मिमेली का काफ़ी गहरा चोट लगता है और एक्सीडेंट होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ली एक ऑपरेशन कर रहे होते हैं, काफ़ी सीरियस ऑपरेशन होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट, जो कि अच्छे से सक्सेसफुल हो गया और वहाँ से ऑपरेशन करके बाहर निकलते थे। एक नर्स आके उसे बताती है कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लिया है। तो बगल में सभी कोई दौड़ रहे होते हैं, तो डॉक्टर पूछते हैं कि आखिर ये सब क्यों दौड़ रही है। तो नर्स बताती है कि एक काफ़ी मोटी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है जो कि 200 केजी से भी ज़्यादा वज़न का है, इतना लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनने पर डॉक्टर ली को शक होता है और जाकर देखती है तो उसे दिखाई देती है मिमेली। ट्रैफिक पुलिस पहुंचते हैं ऑफिस में मिस्टर साव के और बोलते हैं आप ही या जीयू हैं मिस्टर साव के ड्राइवर, आपके गाड़ी से दूसरे गाड़ी का दिशा डाइवर्ट होने के कारण एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। तो मिस्टर साव वहाँ हॉस्पिटल जाकर देखते हैं कि वो लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, सो काफ़ी पट्टी उट्टी बना हुआ है। तो मिस्टर साव अपने असिस्टेंट को बोलते हैं या जीयू को कि इसके जो भी खर्चे होते हैं सो हमारे तरफ से दिया जाए और ये बात लीक ना हो कि ये पैसा किसने दिया। मिमेली आँख खोल कर देख लेती है मिस्टर साव को और वहाँ पर तभी डॉक्टर ली आते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो। तो मिमेली बोलती है मैंने मिस्टर साव को देखा। तो डॉक्टर ली बोलते हैं नहीं, ये तुम्हारा वहम हो सकता है और तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, हम हमेशा दोस्त ही रहेंगे। ऑपरेशन होने के बाद इसका प्लास्टिक सर्जरी भी हुआ रहता है, इसका पूरा फेस बॉडी चेंज हो गया हुआ रहता है। तो डॉक्टर इसकी पट्टी उतार रहे होते हैं तो मिमेली कहती है कि डॉक्टर ली को देने के लिए। तो डॉक्टर ली उतारते हैं पट्टी, तो देखकर हैरान हो जाते हैं, इतना खूबसूरत और एकदम मूर्ति की तरह शांत रह जाते हैं। तो मिमेली पूछती है क्या हुआ, शक्ल बढ़िया नहीं है क्या। तो डॉक्टर ली बोलते हैं कि काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है, ऑसम ब्यूटीफुल। मिमेली मुस्कुराती है और कहती है कि सच में। डॉक्टर ली गले में एक नेकलेस पहना देते हैं और कहते हैं तुम्हें नए जन्म मिले हैं, इसलिए तुम्हारे लिए एक वंडरफुल गिफ्ट। मिमेली लेके खुश होती है। नेक्स्ट सीन में बोर्ड मीटिंग में मिस्टर साव बैठे हुए रहते हैं और सभी बोर्ड मीटिंग के लगभग आधे मेंबर उससे नाराज़ रहते हैं कि ये सही नहीं किया, एक छोटे कंपनी को एडवर्टाइजमेंट कंपनी को दिया गया प्रोजेक्ट, ये सही नहीं है। और उसके बारे में
काफ़ी बुरा भला बोल रहे होते हैं कि आपने ये सही नहीं किया मिस्टर साव। मिस्टर साव खड़े होते हैं और बोलते हैं 3 महीने में मैं इस कंपनी को ग्रोथ कराऊंगा 20% से। तो वहाँ एक लड़की बोलती है ये तो संभव नहीं है, इतना ग्रोथ मात्र 3 महीने में, ये कैसे संभव है। और वहाँ से साव बोल के चले जाते हैं। डॉक्टर ली मीमे ली को लाया रहता है बाड़ में अपने साथ घुमाने के लिए। डॉक्टर ली बोलता है कि तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम काफ़ी खूबसूरत हो। तभी वहाँ पिछले बार गर्लफ्रेंड बनाए हुए रहता है डॉक्टर ली। तभी वो आती है और कहती है और मैं कैसी हूँ। और वहाँ से नाराज़ होकर वो लड़की जाने लगती है। तो ये डॉक्टर ली जाकर उसे मनाने लगता है। तभी बगल से मिस्टर साव अंदर और जाके एक सीट पर बैठ जाते हैं। मीमे ली अकेली हो जाती है। तो वहाँ पर एक लड़का आता है और वो आदमी बोलता है कि ये तो जूस है, बियर पियो, ये लो। और मिस्टर साव मीमे ली को देखता है और मीमे ली सोच रही होती है मुझे पहचान ना ले। मीमे ली इस आदमी को मना करता है कि मैं नहीं पीऊँगा और वो ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश करता है। तभी कोई उसका हाथ रोकता है ज़बरदस्ती मीमे ली को पिलाने से। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है।